चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। गौरव मिश्रा हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता। गौरव जी का बहुत स्वागत है। गौरव मिश्रा जी, अवधेश प्रसाद के आंसुओं को आप घड़ियाली आंसू बता रहे हो भाई, नौटंकी बता रहे हो। वो कह रहे हैं कि मैंने निर्भया कांड सुना था, आज अपनी आंखों से देखा, तो फिर उसके आगे वो बोल नहीं पाए। सुनील जी, वो बोल भी नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और बहुत ही दुखद घटना है। एक बेटी की जान गई है और उस पर इस तरह की नौटंकी करना, ड्रामा करना, राजनीति करना, लाशों की राजनीति और बलात्कार की राजनीति की पारंगत है समाजवादी पार्टी। देखिए, आप अपने एक्सपर्ट को अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से वो भी क्लिप निकाल देंगे किस तरीके से एक्टिंग करते हुए बगल में डायरेक्टर साहब बैठे थे और वो शब्दों का चुनाव कर करके उनको बताते थे और रोते रोते उन शब्दों का वो प्रयोग करते थे, बाकायदे उसको पेनिट्रेट करते थे उन शब्दों को। तो इनकी नौटंकी, इनकी ड्रामा कैमरे के सामने, चूंकि वहां रीटेक का कोई मौका नहीं है, इसलिए वो पकड़े गए। आप स्वयं बारीकी से इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो कई जगह उनको शब्द बताते हुए, वाक्य बताते हुए पकड़े जाएंगे डायरेक्टर साहब जो बगल में बैठे हैं। तो ये सीधे सीधे नौटंकी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो इनका मिल्कीपुर में जो चुनाव हार रहे हैं बेतहाशा, उसका ये भय है, उसका ये डर है कि आंसुओं से कुछ हद तक सिंपैथी गेन हो जाए। सही कहा, सिंपैथी गेन हो और जनता का रुझान उनके प्रति आवे, लेकिन वो पकड़े जा रहे हैं, उनके सारी चोरियां पकड़ी जा रही हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी का बलात्कारियों के प्रति प्रेम रहा है, चाहे वो एटा का विधायक रहा हो, या कन्नौज का नवाब सिंह यादव रहा हो, या फिर मऊ का वो विधायक का लड़का रहा हो, या फिर अभी हालिया उसी जो अयोध्या के तथाकथित राजा हैं जो आज रो रहे हैं, उनका ही नेता मोहित खान रहा हो। आप बताइए, जिसका ऐसे ऐसे लोगों के साथ, सिर्फ बलात्कारियों के साथ नाता रहा हो, वो रोएगा किसी पीड़िता के लिए? कभी नहीं रोएगा। वो हमेशा मुर्दों की। अच्छा, आपके जब मंत्री के आंखों में आंसू आए थे अयोध्या घटना पर, पार्टी के नेता गौरव भाई, आपके मंत्री की आंखों में जब आंसू आए थे अयोध्या की घटना पर, वो उसको क्या माना जाए फिर? हमारे नेता कभी नहीं कहते सुनील जी, उनकी आंखों में सुनील जी हमारे नेता कभी नहीं कहते। निषाद, हाँ, मैं बताता हूं। हम सुनील जी, हमारे नेता कभी नहीं कहते कि 4 लड़कों से बलात्कार हो ही नहीं सकता। हमारे नेता कभी नहीं कहते कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। हमारे नेता कभी भी किसी बलात्कारी को मंत्री नहीं बनाते गायत्री प्रजापति की तरह। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ऐसे हैं कि अगर संवेदना है तो वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, और वो जनता के सामने स्पष्ट रूप से आती है, उसकी निष्ठा दिखती है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपराधियों, बलात्कारियों, जमीन लुटेरों, इस तरह के लोगों के साथ सुसज्जित। गौरव भाई, ये तीसरी घटना है, और तीसरी घटना है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए सुनील जी, मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय है जिस पर ओछी राजनीति करना उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी से पारंगत है। कम से कम हम इतना कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है कि वो नौटंकी कर रहे हैं, और उनकी नौटंकी कैमरे पे देखी जा सकती है। क्योंकि जब वो रोना शुरू करते हैं तो अपने मुंह पर हाथ से अपने चेहरे को ढक लेते हैं। रोने वाला व्यक्ति अपने चेहरे को ढकता नहीं है, उसकी संवेदना उसकी आंखों से, उसके चेहरे से, उनके भावों से प्रकट होती है। कोई डायरेक्टर बगल में बैठ करके उसको दिशा निर्देश नहीं देता है। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर के चुनाव के हारने के भय के कारण इस तरह का चुनावी स्टंट किया है इन लोगों ने। इनको घटना से कोई सरोकार नहीं है। जो पीड़िता है, जो पीड़ित का परिवार है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं है। बुलंदशहर में मां बेटी की 12 लोगों ने मिलकर के बलात्कार किया था और मुकदमा तक इन लोगों ने नहीं लिखा था। मुकदमा तक नहीं लिखा था। आप इनके वोटर समाज के लोग थे, इसलिए। और कम से कम समाजवादी पार्टी इस तरह की बात न करे। वो हरदोई में रात में लड़की को पेट्रोल से जला और धार्मिक आयोजन में अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगा सकता है। आप बताइए, वो किस मानसिकता के, किस दारिद्र मानसिकता के लोग हैं जो कुंभ में राजनीतिक नारा लगा रहे हैं? मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हमें पीड़ा है, हमें दर्द है। जिन लोगों ने अपनी जानों को खोया है, उनके लिए हमने आंसू बहाया है, और हमें आंसू दिखाने का एक दिन हम जनता के बीच में जाकर के घड़ियाली आंसू नहीं बहाते। हमारे दर्द हमारे सीने में छिपे रहते हैं, और हमारे हजारों लोग मारे गए हैं। आप लोग सब छिपाए हुए हैं, सरकार झूठ बोल रही है। जिसने भी ये कांड किया है, जिसने भी ये कांड किया है, उसका द्वादश और सप्तमेश खराब हो चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में
पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, निश्चित रूप से उसको इसका परिणाम मिलेगा, इसके लिए वो निश्चिंत रहे। इसके लिए किसी प्रकार के कोई ड्रामे की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अपराध मुक्त बनाना उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ी चुनौती थी, जो समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ पे फसल उगाई थी अपराधियों की। मुख्यमंत्री जी ने कहा 64,000 हेक्टेयर जमीन इनके गुंडों के कब्जे से छुड़ाई है सरकार ने, सरकारी जमीन और लोगों की जमीन। ये अपने आप में सबूत है और जनता शांति महसूस कर रही है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। और मिल्कीपुर का परिणाम भी बताया राजकुमार सिंघाल जी, जिस तरह से पिछले उपचुनाव में सभी 7 सीटों में जो परिणाम आया है, वही परिणाम दोहराया जाएगा इस चुनाव में भी, आप देखिएगा। गौरव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपका ये बयान आता है, आपकी पार्टी का आता है, आपके मुखिया का आता है कि किसी बहन बेटी की तरफ किसी दरिंदे ने नजरें भी उठाई, अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार कर रहा है। कहां है यमराज, कहां है ये लोग दरिंदे? वोटिंग से पहले अगर उन दरिंदों का वही हश्र नहीं हुआ जो आप मंच से कहते हैं, तो फिर समझ लीजिए, फिर पूछा जाएगा। मुझे लगता है जी सुनील जी, मुझे लगता है कि आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आज दे दिया है और बहुत साफ शब्दों में दिया है, जब उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे भी कोई सपाई दरिंदा ही पकड़ा जाएगा। तो सपाई हो, भाजपाई हो, सर कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, नहीं वो भी बचेगा नहीं। आप ये जान लीजिए, अपराध करके उत्तर प्रदेश में रह पाना ये असंभव है। इसको आप पूरी तरह से आश्वस्त मान करके चलिए कि कोई भी अपराधी को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति विशेष का हो। वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने सही कहा कि ऐसे विषयों में निजी स्वार्थ और तुच्छ राजनीति से ऊपर उठ करके सोचने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन विषयों में राजनीति नहीं करती है। और जो दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए वो निश्चित रूप से होगी। और जैसा राजकुमार जी ने कहा कि उस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, उस पीड़ित परिवार की सहायता होनी चाहिए, वो भी निश्चय ही होगा। इस बात के लिए मैं आश्वस्त कर सकता हूं आपको, और वो जल्द ही घोषणा होगी। मुझे लगता है कि ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो आम जनता की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलित की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, जो संवेदनशील है और सभी मुद्दों को गंभीरता से लेती है। और भाई भतीजावाद देख करके राम वृक्ष यादव जैसे गुंडे को पाल करके किसी एसपी की हत्या हो जाए और उसके बाद भी तू न कसे सरकार, ऐसी ये सरकार नहीं है। सरकार अपराधियों को उनके ठिकाने तक पहुंचाती है और पहुंचाएगी। इस मामले में वो कह रहे हैं भाई कॉन्फिडेंस के साथ जगदीश जी कि इस घटना में देखना 100% सपाई दरिंदा मिलेगा कोई। अरे भाई गौरव जी जवाब दीजिए जल्दी से। वो कह रहे हैं आप तो किसी सपा वाले को वैसे झूठे में भी बंद कर दोगे, तब भी कह दोगे कि यही है। अरे आपको बंद कर देंगे सुनील जी, तो आपको जेल। अरे दादा हमको बख्श दो भाई, हमको बंद ना कराओ अभी। सुनील जी, रामेश्वर सिंह यादव इनके विधायक जेल में है इसी मामले में। मऊ का नेता वीरेंद्र बहादुर पाल इसी मामले में जेल में है। मोहित खान जेल में है। सीरीज ऑफ सपाई लीडर्स आर इन जेल केवल बलात्कार के मामले में। इनके नेता कभी नहीं उनके विरोध में बोले, हमेशा बलात्कारियों के पक्ष में समाजवादी के मुखिया। अच्छा जगदीश जी, एक सवाल मेरा आपसे बनता है भाई, आज जो हमने सांसद जी का मामले झूठे हैं, सांसद जी का जो भी झूठा है देखा कि भाई कितने वो